ये एक मुल्क का फ्यूचर है। फॉर गॉड सेक वो सेंसिटिविटी दिखाएं, वो नहीं जो आपने 1971 और 1972 में किया। अपने इलाके पर चीनी अतिक्रमण के चलते रूस ने भारत से मदद मांगी है। उसने चीन के 5 मशहूर ट्रैवल व्लॉगर्स को ऐसी लात मारी कि ये सीधे चीन में आकर गिरे। अगर आपका रॉकेट एक्यूरेटली अगर आप चांद पे भेज सकते हैं, तो वो रॉकेट को अगर आप टारगेट करके बीजिंग पे भेजें तो वो मिसाइल होगी, राइट? रॉकेट के नोक पे बम लगा दें, सीधा वो दैट्स अ मिसाइल। हमें हिंदुस्तान से रिलेशन अच्छी करनी चाहिए। ये हालत है चाइना की। भारत का विरोध करते करते सारी इंडस्ट्री भारत जा रही, एक एक कारखाना भारत जा रहा। सर वो कहते हैं ना, एवरीबडी सल्यूट्स द राइजिंग सन। जब आपकी इकोनॉमी का आउटलुक 7-8% के आसपास है, जब आपका व्यापार बढ़ रहा है, जब आप पहले अंडर वेट थे, फिर नॉर्मल वेट थे, अब हेवी वेट आपको घोषित कर गया और चाइना को अंडर वेट घोषित कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, अब ये न्यूज सुन के पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक मतलब अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ये सारे बहुत खुश होंगे क्योंकि चाइना की तरफ से धमकी गई है रशिया को। अब हुआ ये है यहाँ पर कि चाइना के कुछ ब्लॉगर थे, फेमस ब्लॉगर्स जैसे इंडिया में होते हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही चाइनीज ब्लॉगर थे या फिर आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंसर्स थे। वो जा रहे थे रशिया। अब रशिया की बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया। अब रोक इसलिए गया है क्योंकि रशिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसमें जो रशिया का एरिया है उसमें कई सारे गांव ऐसे बस चुके हैं जहां पर चाइनीज लोग जाकर बसे हैं, और जब उनको हटाने के लिए जब वहां की जो पुलिस है या फिर कि वहां के जो सुरक्षा बल है ट्राई करते हैं तो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होकर उसका विरोध करता है। कहने का मतलब ये है कि चाइना और रशिया की ऑलरेडी एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। कई सारे गांव ऐसे हैं, कई सारा एरिया ऐसा है जहां पर चाइना क्लेम करता है, हालांकि फिलहाल में वो सारी की सारी जगह रशिया के पास है। अब चाइना ऐसा क्लेम करता है कि भाई 300 साल पहले या फिर 800 साल पहले ये जो जगह थी ना वो हमारे पास थी, तो इसलिए ये जो गांव या फिर ये जो जगह है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो एक तरफ अमेरिका से लड़ने के लिए रशिया और चाइना दोनों एक होकर खड़े थे यहाँ पर, लेकिन उनके बीच में भी डिस्प्यूट है। हालांकि रशिया फिलहाल इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि रशिया का अच्छा खासा पैसा चाइना से आ रहा है। इंडिया से भी ज्यादा जो ऑयल है परचेज कर रहा है चाइना, इसीलिए रशिया नहीं बोल रहा। लेकिन अदरवाइज एक समय के बाद जब रशिया और यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाएगी या फिर इतने जो सारे सैंक्शंस है जब वो कम हो जाएंगे, उसके बाद रशिया खुलकर बोल सकता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इन युद्ध के दौरान दुनिया ने आरोप लगाया कि चीन खुले तौर पर रूस का समर्थन कर रहा है। रूस काफी समय से चीनी नागरिकों की हरकतों से परेशान है। रूस के सुदूर पश्चिमी इलाकों में चीन के लोग गैरकानूनी तरीके से आकर बस रहे हैं। चीन रूस के इन इलाकों को अपना बताता है। चीन चुपचाप रूस के इन इलाकों में अपने नागरिकों को भेज यहां पर चीनी आबादी बढ़ा रहा है। कुछ समय पहले चीन ने रूस के इन सीमावर्ती इलाकों का नाम भी बदल दिया था। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने कुछ समय पहले एक नक्शा जारी किया। इस नक्शे में रूस की 8 जगहों के नाम चीनी भाषा में रख दिए गए। संदेश साफ था कि चीन रूस के 8 इलाकों पर दावा ठोक रहा है। यह ठीक वैसा ही षड्यंत्र है जैसा चीन भारत के साथ करता है। चीन तो अब रूस के एक मशहूर शहर व्लादिवोस्तोक पर भी अपना दावा ठोक रहा है। रूस पहले इस इलाके पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन चीन की घुसपैठ के बाद रूस ने भारत से मदद मांग ली है। रूस ने कहा है कि भारत को इस इलाके में निवेश करना चाहिए। भारत ने भी तुरंत मौका लपक लिया है। भारत अब रूस के व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बना रहा है। भारत इस इलाके में करोड़ों का निवेश भी कर रहा है। अपने इलाके पर चीनी अतिक्रमण के चलते रूस ने भारत से मदद मांगी है। दुनिया के में चाइना के प्रति रेजिमेंट आ रहा है तो उससे परिस्थिति और भी खराब है। और अभी आप देखिए हालत यहाँ है कि ये जो अभी चाइना का वाइस प्रीमियर गया था सो कॉल्ड सीपेक का 10 साल को शताब्दी या वट एवर यू कॉल इट समारोह मनाने पाकिस्तान, उसके सामने बैठ के शहबाज शरीफ कह रहा हमें हिंदुस्तान से रिलेशन अच्छी करनी चाहिए, हमें हिंदुस्तान से रिलेशन अच्छी करनी चाहिए। ये हालत है चाइना की। और आपका शानदार BRI, मैं कहता हूं उसको बेल्ट एंड रोड नहीं, बिल्ड एंड रॉब इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड नहीं, बिल्ड एंड रॉब इनिशिएटिव, उसमें $1.3 ट्रिलियन आप फंसा चुके हो और उसमें आपको करीब करीब $8 ट्रिलियन और डालना उसको कंप्लीट करने के लिए। वो पैसा कहां से आएगा?
$53 ट्रिलियन का आपका क्यूमुलेटिव डेट है, प्रोविंसों का डेट है। भारत का विरोध करते करते सारी इंडस्ट्री भारत जा रही, एक एक कारखाना भारत जा रहा। सर वो कहते हैं ना, एवरीबडी सल्यूट्स द राइजिंग सन। जब आपकी इकोनॉमी का आउटलुक 7-8% के आसपास है, जब आपका व्यापार बढ़ रहा है, जब आप पहले अंडर वेट थे, फिर नॉर्मल वेट थे, अब हेवी वेट आपको घोषित कर गया और चाइना को अंडर वेट घोषित कर दिया गया। तो अगर ये चाइना के बैंक लुढ़क गए सर, ये कहां से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? खाने को पैसा नहीं होगा, एटीएम से पैसा नहीं मिलेगा, सारी इकोनॉमी रुक जाएगी। मतलब 1200 ब्रांचें बैंक बंद होना बैंक की कोई छोटी बात नहीं है 7 महीने में। ये तो एक बैंक का डाटा, बाकियों की कहां कहानी है। 60% सैलरी कट, 90% तक सैलरी कट था। लेकिन अब अचानक रूस ने दोस्ती को साइड में रखकर चीनी नागरिकों को धक्के देकर भगा दिया है। इस घटना के बाद चीन इतना नाराज हो गया है कि उसने रूस को खुली धमकी देनी शुरू कर दी है। दरअसल रूस ने चीन के 5 मशहूर ट्रैवल व्लॉगर्स को देश में घुसने से रोक दिया है। इन 5 चीनी व्लॉगर्स ने प्लान बनाया था कि वो ड्राइव करते हुए कजाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद रूस में घुसेंगे। लेकिन जैसे ही ये 5 चीनी व्लॉगर्स रूस के बॉर्डर पर पहुंचे तो इनका वीजा कैंसिल कर दिया गया। वीजा कैंसिल होते ही इन चीनी व्लॉगर्स ने रूसी अधिकारियों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। ऐठ में जब इन 5 चीनी व्लॉगर्स ने रूसी अधिकारियों को एटीट्यूड दिखाया तो रूस के अधिकारियों ने भी इन्हें ऐसी लात मारी कि ये सीधे चीन में आकर गिरे। चीन पहुंचकर इन ब्लॉगर्स ने रो रो कर वीडियो बनाई कि इन्हें रूस में घुसने नहीं दिया गया। अपने नागरिकों को रोता देख चीनी सरकार भी गुस्से में आ गई। मॉस्को में चीनी एम्बेसी ने कहा कि रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन रूस ने जवाब दिया कि वीजा के मुताबिक इन 5 चीनी नागरिकों को जहां जाना था उसे छोड़कर ये रूस की किसी और दूसरी जगह पर जाने की कोशिश कर रहे थे। ऑन द वे टू क्या कहते हैं अमेंडिंग, वो जो जख्म है उनको ठीक करना, आप यू आर स्टार्टिंग द प्रोसेस। देखिए ये बड़ा जरूरी है, ये सब चीजें आपको पहले सोचना। ये वन अपमनशिप का गेम नहीं है, ये पोकर नहीं है, ये एक मुल्क का फ्यूचर है। फॉर गॉड सेक वो सेंसिटिविटी दिखाएं, वो स्किल दिखाएं, वो स्टेटमेंटशिप दिखाएं जो इस वक्त चाहिए हमें। बिल्कुल वो नहीं जो आपने 1971 और 1972 में किया। तो थोड़ा सा इस पे मेरे ख्याल में सबको सोचना चाहिए। अगर आपका रॉकेट एक्यूरेटली अगर आप चांद पे भेज सकते हैं, तो वो रॉकेट को अगर आप टारगेट करके बीजिंग पे भेजें तो वो मिसाइल होगी, राइट? रॉकेट के नोक पे बम लगा दें, सीधा वो दैट्स अ मिसाइल। सो व्हेन यू परफेक्ट दिस टेक्नोलॉजी, टारगेटिंग, उसको जीपीएस से गाइड करना, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू बेसिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत प्रोग्रेस होता है, राइट? दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज डूइंग इट ऑन अ वेरी चीप, मतलब बहुत सस्ता है। $75 मिलियन का है बस। वो अमेरिका सोच भी नहीं सकता है टू सेंड अ रॉकेट टू द मून इन जस्ट $75 मिलियन। सो उससे ये भी होता है कि दूसरे कंट्रीज माइट आल्सो से कि भाई वी कैन यूज इंडिया नाउ टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स बिकॉज देयर रॉकेट टेक्नोलॉजी इज चीपर देन अमेरिकन्स या रशियंस। अभी तक तो 2 ही लोग थे कमर्शियल जो बिग टाइम थे, रशिया और इंडिया, उसके बाद चाइना। अगर इंडिया का इंशाल्लाह सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च हो जाता है, साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये चंद्रयान 3 को मून पर, तो इंडिया विल बी ओनली द 4th कंट्री टू डू इट। चाइना की कहानी उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन पीसीओ-एबी एक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने लाया था, तब से उसकी इकोनॉमी का टूटना शुरू हो गया। बैंक्स की हालत इतनी खराब होगी, आपने देखा होगा बैंक्स की जो 40 एक लिस्टेड बैंक्स है उनमें से 5 की हालत एज पर इंटरनेशनल रेटिंग ठीक है, बाकी 15 एक है जो नॉर्मल है, बाकी 20-25 तो बिल्कुल जाने के कगार पे है। ये इंटरनेशनल एजेंसियों की रेटिंग है। तो चीन का जो बादशाह सलामत था शी जिनपिंग और परेशान हो गया और बेहाल हो गया। अब करूं तो करूं क्या भाई, इकोनॉमी की हालत खराब है, बैंक चल नहीं रहे। इसने एक और पैंतरा किया, इसने कहा भैया तुम लोन बांटना शुरू कर दो, और चाइना ने नोट छापने शुरू कर दिए। सर ये कहीं मीडिया में आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत कम मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया। चाइना दबा के नोट छाप रहा है कि नोट छापो बांटो, नोट छापो बांटो, इससे काम चलेगा। पहली बात, अगर मैं शंघाई बैंक की आज बात करूं, शंघाई बैंक बहुत बड़ा बैंक है चाइना का, क्या ये कहना झूठ होगा मेरा 1200 ब्रांचें बंद हो गई हैं। 1200 ब्रांचें बंद होगी पिछले 7 महीने में, अभी 7 ही महीने हुए ना इस साल को, 7 महीने में 1200 ब्रांचें बंद होना, आप खुद अंदाजा कीजिए। ये तो बैंकों की हालत है।
पोर्ट की हालत हमने देखी है। अभी ये जो 35 से 50 का जो एज ग्रुप है, यहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेचारों ने फैक्ट्रियां, ये छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह खोलने शुरू कर दी, इनकी हालत खराब हो गई। अगर आप देखेंगे उसके ऊपर चाइना पे जो प्रेशर पड़ रहा है, हर तरह से जो प्रेशर पड़ रहा है, भाई तुम कर क्या रहे हो? चाइना में तीसरी का त्रासदी अभी हो गई है। अभी बीजिंग में आई है बाढ़ कि पूरा बीजिंग डूब गया। बीजिंग को बचाने के लिए सारा पानी इन्होंने खूबे में छोड़ा। अब आप सोचिए कितना बढ़िया फ्लड मैनेजमेंट था, $6 बिलियन का, कुछ नहीं कर पाया। हुबे में खेत खलियान गांव सब डूब गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग जख्मी, कुछ नहीं पता। अनाज का कुछ पता नहीं, क्योंकि फूड सरप्लस तो है नहीं, फूड इंपोर्टर है। ये पानी की हालत हो गई, ये बैंक की आपकी हालत हो गई, ये ड्राउट की आपकी हालत हो गई, आपके एक्सपोर्ट गिर रहे हैं। और उस पे आपका ये जो रॉकेट फोर्स है, इसका सारा कच्चा चिट्ठा अमेरिका के पास चला गया। अब इसीलिए जो इनका विदेश मंत्री इधर उधर घूम रहा, भाई हमसे व्यापार कर लो, हमसे बिजनेस कर लो। चिप की टेक्नोलॉजी तुम्हारे यहाँ आएगी नहीं, चिप मैन्युफैक्चरिंग का इक्विपमेंट पे तुम पे प्रतिबंध लग गया, और नई नई चीजों पे तुम पे प्रतिबंध लगाने चालू कर दिए। तो यहाँ रियल एस्टेट की हालत खराब, यहाँ बैंक की हालत खराब, यहाँ एयरपोर्ट की हालत खराब, एयरलाइन की हालत खराब, बुलेट ट्रेन की खराब, एक्सपोर्ट खराब, फ्लड, पहले ड्रॉट, खाना है नहीं, बैंकों में पैसा नहीं, 1200 ब्रांचें बंद हो गई, 5 लाख रेस्टोरेंट बंद हो गए, और आपकी 70% चेनें आपकी घाटे में चल रही है। उनकी वैल्यूएशन का मैंने आपको अंदाजा दिया कितने उड़ गए। बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है, महीनों की बात है, आपको चाइना के बैंक फेल होते नजर आएंगे। और अगर चाइना के बैंक फेल होते नजर आए तो खुद समझिए चाइना का क्या होगा, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये जो यंग हमारा 18 से 24-25 साल का वर्ग है, इसमें तो 18% है। 35 से 50 वाले वर्ग में जाएंगे तो 35, 38, 40% अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं। पैसा है नहीं, रेंट, रियल एस्टेट खत्म है, रियल एस्टेट बिक नहीं रहा, लोगों पे आप उल्लूल ये फाइन लगा रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी भी पैरामीटर को स्टडी करें इकोनॉमी में, माइक्रो या मैक्रो, तो चाइना की हालत तो बद से बदतर हो रही है।